एक राजा को राजभोग करते हुए लंबा समय बीत चुका था। उनके केश श्वेत होने लगे थे और जीवन संध्या की ओर बढ़ रहा था। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अपने गुरुदेव तथा मित्र देशों के राजाओं को ससम्मान आमंत्रित किया। उत्सव को और मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने गुरुदेव को स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो नर्तकी के श्रेष्ठ नृत्य और गीत से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत कर सकते हैं। सारी रात नृत्य चलता रहा। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब नर्तकी ने देखा कि तबला वादक ऊँघ रहा है। उसे सचेत करने के लिए उसने एक दोहा सुनाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। दोहा सुनते ही तबला वादक जाग उठा और पूरे मनोयोग से वादन करने लगा। गुरुदेव यह दोहा सुनकर भाव विभोर हो गए और अपने पास की सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी के चरणों में अर्पित कर दी। नर्तकी ने वही दोहा पुनः दोहराया। इसे सुनकर राजकुमारी ने अपना नवलखा हार उतारकर नर्तकी को भेंट कर दिया। तीसरी बार दोहा सुनते ही युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। बार बार वही दोहा सुनकर राजा बोले, बस करो, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। यह सुनकर गुरुदेव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, राजन, इसे वैश्या मत कहिए। आज यह मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जीवन भर संयम और भक्ति करता रहा, किंतु आज अंत समय में अपनी साधना नष्ट करने आया था। अब मैं वन को जाता हूं। यह कहकर वे कमंडल उठाकर वन की ओर चले गए। इसके बाद राजकुमारी बोली कि वह आवेश में महावत के साथ भागने वाली थी, पर नर्तकी ने उसे धैर्य का महत्व समझाया। युवराज ने भी स्वीकार किया कि वह पिता की हत्या का षड्यंत्र रच चुका था, किंतु नर्तकी के उपदेश ने उसे रोक लिया। यह सुनकर राजा को आत्मबोध हुआ। उन्होंने तुरंत युवराज का राज तिलक कराया, पुत्री का स्वयंवर करवाया और स्वयं सब कुछ त्याग कर गुरुदेव की शरण में वन चले गए। यह सब देखकर नर्तकी के मन में भी वैराग्य जाग उठा। उसने जीवन को त्याग कर प्रभु स्मरण का संकल्प लिया। संदेश: दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी दो पंक्तियां ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। प्रशंसा से विचलित और आलोचना से क्रोधित नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ कर्म ही अंततः सार्थक होता है, क्योंकि इस धरती पर सब कुछ यहीं रह जाता है।